नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। लोडिया निवासी व्याख्याता शशि पुरोहित फलोदी जिले की प्रथम महिला एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर बन गई हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की हिंदी व्याख्याता शशि पुरोहित को यह गौरव प्राप्त हुआ है। शशि पुरोहित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी ग्वालियर से 2 माह 30 जनवरी से 30 मार्च तक का कठिन सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करके कल ही लौटी हैं। प्रधानाचार्य किशोर कुमार बोहरा ने बताया कि ओटीए ग्वालियर में पीआरएनसी 112 कोर्स के दौरान सैन्य परेड, राइफल प्रशिक्षण, मैप रीडिंग का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद एनसीसी में एसोसिएट ऑफिसर्स पद पर नियुक्त हुई हैं। फलोदी एनसीसी में यह पहली बार हुआ है कि किसी महिला ने एएनओ का पद प्राप्त किया है। गंगाजल न्यूज परिवार शशि पुरोहित को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता है। संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने आज लोकसभा चुनाव से पूर्व जिले के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देचू में स्थित 3 मतदान केंद्र तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडला कला में स्थित 2 मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। मेहरा ने मतदान केंद्रों में आधारभूत सुविधाएं, पेयजल, छाया, बिजली आपूर्ति, रैंप, शौचालय सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली तथा मतदान केंद्रों में दिव्यांगजनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने बूथ लेवल अधिकारी से मतदाता सूचियों के बारे में जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देचू का भी औचक निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र में दवा वितरण कक्ष, रजिस्ट्रेशन, चिकित्सक तथा टीकाकरण कक्ष सहित अन्य कक्षों का निरीक्षण किया। उन्होंने दवा ले रहे मरीजों से स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों व कार्मिकों की सेवाओं के बारे में भी पूछताछ की। दवा वितरण कक्ष में दवाइयों की उपलब्धता तथा स्टॉक रजिस्टर की जाँच करते हुए प्रभारी चिकित्सक को निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र परिसर में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने तथा बेडशीट की नियमित धुलाई व समय पर बदलने के भी निर्देश दिए हैं। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 8वीं बोर्ड 2024 की परीक्षाएं 28 मार्च से प्रारंभ होकर 4 अप्रैल को समाप्त हुई। इन परीक्षाओं के सघन निरीक्षण के लिए डाइट जोधपुर द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय फलोदी के नेतृत्व में उड़न दस्ते का गठन किया गया। उड़न दस्ते ने आज मालियों का बाग फलोदी, जोड़, डालगोड़ बालिका विद्यालय, एसएमबी तथा सीनियर विद्यालय फलोदी का निरीक्षण किया तथा परीक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उड़न दस्ते के संयोजक राजेंद्र प्रसाद शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा सदस्य किशोर कुमार बोहरा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तथा नंद किशोर व्यास व्याख्याता जीव विज्ञान ने निरीक्षण किया। विभाग द्वारा मतदाता जागरूकता हेतु चलाए जा रहे स्वीप कार्यक्रम के तहत स्वीप शाखा फलोदी प्रभारी एवं तहसीलदार डॉक्टर भावना सांखला के निर्देशन में आज स्वीप टीम ने रक्षक मुक्ति केंद्र में नशा छोड़ने के लिए पराधीन युवाओं के बीच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में अध्यापक कृष्ण कुमार थानवी, सुभाष सैनी, मोहनलाल एवं मनोज भाटी ने नवयुवकों को मतदान की शपथ दिलाई। रक्षक नशा मुक्ति केंद्र के प्रभारी भास्कर पुरोहित ने भी अधिकाधिक मतदान के लिए प्रेरित किया। वोटर हेल्पलाइन ऐप और सी विजिल ऐप की भी जानकारी दी गई। क्षेत्र जोधपुर के जो भी सभी नागरिक हैं उनको मैं जोधपुर संसदीय क्षेत्र में फलोदी विधानसभा की डेडिकेटेड एईआरओ भावना सांखला आप सभी को 26 अप्रैल को मतदान करने के लिए आह्वान करती हूं और आप सभी इस लोकतंत्र के महापर्व में अपने घर से निकलें और बूथ की ओर चलें और अपनी उंगली की ताकत से ये बतलाएं कि हम भी एक अपना निर्वाचन कर सकते हैं। और जो भी अपन हमेशा कोई भी होता है कार्यक्रम तो अपन यूँ लगाते हैं कि भाई सरकार ऐसे करती है, सरकार वैसे करती है। यह हमें नहीं पता है, अभी भी कई लोगों की सरकार चुनने वाले ही हम हैं। तो अगर ये ब्लेम करने की बजाय कि सरकार, ये आप खुद एक सशक्त सरकार चुने और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना हिस्सा लें, यही मैं कहना चाहूँगी। धन्यवाद। संजय नगर में स्थित कुम्हारों के बगीचे में आज महिलाओं ने दशा माता का व्रत पीपल की पूजा कर कथा की। महिलाएं होली के दिन सूत को होलिका में से निकालकर उसे पिरोकर अपने गले में धारण करती हैं और फिर 10 दिन तक कथा करके व्रत रखकर परिवार और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। कार्यक्रम में फलोदी शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने भी भाग लिया। इस दौरान प्रजापति विकास फाउंडेशन ने महिलाओं के लिए बैठने के लिए टेंट, पानी और प्रसादी की व्यवस्था निःशुल्क की। फाउंडेशन के अध्यक्ष लीलाधर प्रजापति, राधेश्याम प्रजापति, मुरली, जीतू, जसराज, अशोक, नरेश ने सहयोग किया। नेत्रहीन विकास संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित प्रज्ञा चक्षु उच्च प्राथमिक आवासीय विद्यालय में आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिलाधिकारी कर्णेश सिंह नाथावत ने आकस्मिक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
तथा आवश्यक निर्देश दिए। करणी सिंह नाथावत ने इस दौरान भोजन व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, साफ सफाई, छात्रों एवं अध्यापकों के शैक्षणिक स्तर का भी जायजा लिया। जिलाधिकारी ने दिव्यांग छात्र छात्राएं ऐसी शिक्षा से वंचित न हो, इसलिए सर्वे कर अधिकाधिक दिव्यांग छात्र छात्राओं को शिक्षा से जोड़ने के निर्देश दिए। स्वीप कार्यक्रम के तहत करणी सिंह नाथावत ने मतदान जागरूकता के लिए दिव्यांग छात्र छात्राएं, अभिभावकों एवं कर्मचारियों को आगामी चुनाव में मतदान करने की शपथ दिलाई। साथ ही घर मतदान केंद्र पर दिव्यांग व्यक्ति के लिए मतदान की सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी। कार्यक्रम में संतराम छात्रावास अधीक्षक मांगीलाल, नगाराम, शरणराम, जयपाल, राजेंद्र प्रसाद, विजय सिंह, पूनमचंद, हिमांशु इंदा, अशोक सिरवी एवं सीता देवी आदि। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों ने आज पाक विस्थापितों से सीएए को लेकर चर्चा की और इसके तहत नागरिकता लेने के लिए आवेदन के बारे में बताया। प्रांत प्रचारक विजयानंद, सह प्रांत प्रचारक राजेश कुमार, विभाग प्रचारक मंगलाराम, सह विभाग कार्यवाह तुलसाराम, सह जिला कार्यवाह दिलीप सिंह आदि इसमें शामिल थे। इन्होंने नागरिकता कानून को समझाया एवं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी बताई। विजयानंद ने कहा कि आवेदन प्रक्रिया बहुत ही सरल है, किसी प्रकार की समस्या आने पर स्थानीय कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं। सेवा भारती के कंवरलाल विजय कुमार ने उनकी बस्ती में कैंप लगाकर निःशुल्क आवेदन करवाने के लिए कहा। दिलीप सिंह ने बताया कि खींचर में लगभग 190 आवेदन किए जा चुके हैं। जीवन राम भील ने उनकी समस्याओं से भी अवगत करवाया। लायंस क्लब मरुबीला के अध्यक्ष सुलेखा गाड़ोदिया, आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर आशा राठौड़ और जोधपुर से आई संतोष मेहता ने आज फलोदी के नशा मुक्ति केंद्र में उपचाराधीन युवाओं से चर्चा की और समझाइश की। उन्होंने नशे के कारण होने वाले शारीरिक और अन्य नुकसानों के बारे में बताते हुए जीवन में दोबारा नशा नहीं करने की शपथ दिलाई। ओसिया पुलिस थाना प्रभारी राजेश कुमार गजराज में टीम 10,000 के इनामी अपराधी कैलाश पुत्र गोपाराम बिश्नोई निवासी इंदो की ढाणी पुलिस थाना मतोड़ा जिला फलोदी को गिरफ्तार किया है। एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि 8 मार्च 22 को रामलाल पुत्र बीर बलराम बिश्नोई निवासी केरला नाडा भीकम कौर ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि 7 मार्च को मेरा पुत्र संदीप जो कक्षा 12वीं में ग्रामीणों की ढाणी स्कूल में पढ़ता है, स्कूल की छुट्टी होने पर दोस्तों के साथ ढाणी की ओर जा रहा था कि रास्ते में केसर, रमेश, श्याम सुंदर निवासी केरला आदि ने मेरे पुत्र के साथ मारपीट की और वाहन में डालकर अपहरण कर ले गए। सुनसान स्थान पर मेरे पुत्र को गाड़ी से नीचे उतारकर उसे जान से मारने की नियत से मारपीट की और बाद में मरा हुआ समझकर वहीं छोड़कर भागे। आधे घंटे बाद मेरे पुत्र ने होश में आने पर घटना की जानकारी फोन पर बताई। आज बस इतनी समाचार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।